आम तौर से यही समझा जाता है कि एक हमारा शरीर होता है, उस शरीर के अंदर हमारी आत्मा होती है। सब लोग संसार में सब लोग यही समझते हैं। लेकिन जब हमारी पिछली चर्चा हुई थी उसमें आपने ये बताया था कि एक आत्मा होती है, आत्मा ने ही शरीर का रूप धारण किया होता है और उसी आत्मा से ही मैं का जन्म होता है, अहम का जन्म होता है, मैं का जन्म होता है। तो इस तरह से आपने एक ही जगह पर दो की जगह तीन चीजें बताई। मतलब संसार ये मानता है शरीर, शरीर के अंदर आत्मा, दो चीजें बस। आपने दो की जगह तीन चीजों का वर्णन किया। ये एक तो आत्मा, आत्मा से शरीर और आत्मा से ही मैं। क्या आप कुछ ऐसा बता सकते हैं, मतलब सबूत के तौर पे, या कोई ऐसी एग्जाम्पल दे के कुछ ऐसा बता सकते हैं जिससे हमें ये लगे कि आपकी ये बात सही है? क्योंकि अभी तो ये थ्योरेटिकल सी बात लगती है, कल्पना सी ही लगती है। मतलब हम कैसे मान लें या इस बात को कैसे क्लियर करें कि ये आपकी जो बात है ये सही है? इस बात को हम एक परिस्थिति से समझते हैं। मान लो आप साइकिल पे जा रहे हैं या किसी और व्हीकल पे जा रहे हैं और उस समय आप बहुत ही चिंता में हैं, किसी दुविधा में हैं, किसी परेशानी में हैं, लगातार कुछ सोच रहे हैं। मतलब आप सोचते हुए जा रहे हैं, निरंतर सोचते हुए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंता है। और आप साइकिल चला रहे हैं, रास्ते में गड्ढे भी हैं, ब्रेकर भी हैं और रुकावटें भी हैं। इस तरह से आप जा रहे हैं, मोड़ भी आ रहे हैं, दूसरे व्हीकल भी आ रहे हैं, आप साइकिल चलाते जा रहे हैं। लेकिन लगातार आपके मन में परेशानी है, चिंता है। ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। आप घर पे ताला लगा के भी आए हुए हो और आपको कहीं जल्दी भी पहुंचना है। तो इस तरह की परिस्थिति है। थोड़ी देर के बाद वो परिस्थिति जब चली जाती है, जब स्थिति शांत हो जाती है, तब इस बात पर आप जरा गौर करना। अब यहां पर एक की जगह दो चीजें काम कर रही थी। एक तो आप जो निरंतर चिंता में थे, सोच रहे थे, और एक वो जो साइकिल चला रहा था। आप कहेंगे साइकिल तो मैं चला रहा था। नहीं, आप चिंता में थे, भय में थे, दुविधा में थे, लगातार कुछ ना कुछ सोच रहे थे और साइकिल अपने आप चल रही थी। मोड़ पे मुड़ रही थी, ब्रेकर पे स्लो हो रही थी, गड्ढों से बच के चल रही थी। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जो साइकिल चला रहा था वो आत्मा थी और जो चिंता में था, भय में था, वो आप थे। मैं इसी मैं को आत्मा से अलग करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक नहीं दो चीज़ें थी, एक मैं और एक आत्मा। आत्मा अपना कर्म कर रही थी और जो मैं था वो लगातार चिंता में, सोच विचार में था। यही मैं अलग है और इस मैं को जो ऊर्जा मिलती है, ये जो मैं का अस्तित्व है, ये इसी आत्मा की शक्ति से है। इसीलिए मैं दो की जगह तीन बातें कर रहा था। ये सिर्फ इस परिस्थिति की बात नहीं है, हमारे पूरे जीवन में यही हो रहा होता है। हम एक अलग चीज़ हैं, आत्मा अलग चीज़ है। ये आत्मा परमात्मा का अंश है, यही परमात्मा है, इसी ने शरीर रूप लिया हुआ है। और जो मैं हूँ वो अलग है, जो सुख दुख भोगता है, जो चिंता में था, जो भय में था, जिसका जन्म मरण है, जिसकी मुक्ति हो सकती है, जिसको ब्रह्म ज्ञान दिया जा सकता है, जिसको ये बातें समझाई जा रही हैं, ये मैं अलग है। अगर इस परिस्थिति से अगर आपको थोड़ा सा भी आभास हो गया कि ये आत्मा है, मैं इससे उत्पन्न होने वाला मैं हूँ, तो आप सही रास्ते पर चल पड़े हैं। इसी आत्मा की अनुभूति करना ही आत्म अनुभूति है। और इसी आत्मा, जहाँ पर ये आत्मा है, ऐसे सृष्टि के कण कण में यही शक्ति मौजूद है। जैसे यहाँ पे है,
इसी ने जड़ रूप लिया हुआ है, इसी आत्मा ने शरीर रूप लिया हुआ है। यानी जड़ चेतन जैसे यहाँ पे एक है, ऐसे सृष्टि के कण कण में जड़ चेतन एक है। जैसे मैंने चुंबक का एग्जाम्पल दिया था, चुंबक क्यों खींचेगा? लोग असल में उस बाहरी रूप को, उस चुंबक को देख रहे हैं बस, उसकी शक्ति वो निर्जीव है भाई। तो उसके अंदर जड़ चेतन असल में एक था, आत्मा वहाँ भी मौजूद थी जो चुंबक से लोहे को खींच रही थी, लोहे को खींच रही थी। कहने का मतलब जो शक्ति यहाँ पे है जड़ चेतन के रूप में, यही शक्ति कण कण में है और इसी ने ही जड़ रूप लिया हुआ है। सूर्य में अग्नि इसी के कारण है, यानी सूर्य का रूप भी इसी शक्ति ने लिया हुआ है। फूल में खुशबू इसी के कारण है, यानी फूल भी यही, खुशबू भी यही दे रहा है। इसी तरह से खरबूजे में मिठास है, खरबूजा भी यही, मीठा भी इसी के कारण है। हर चीज़ में यही परमात्मा ही प्रकट है। लेकिन हम बाहरी चीज़ों को देख के जड़ चीज़ों को देखते हैं बस। हमारी दृष्टि ऐसी बन चुकी है कि हम बचपन से ही जड़ को देख रहे हैं। जैसे कोई फव्वारा देखता है और पानी देखता है, पानी वाला फव्वारा है, तो वो सिर्फ फव्वारे को देख रहा है, उसके अंदर मौजूद पानी को नहीं देख रहा। जैसे हम बोल देते हैं ना फव्वारे के अंदर पानी है, ऐसे ही हम बोल देते हैं शरीर के अंदर आत्मा है। तो लोगों ने सोचा शरीर एक अलग चीज़ है, उसके अंदर आत्मा है। बोलने को तो हम ये भी बोल देते हैं चीनी में मीठा है, इसका मतलब ये थोड़ा हुआ चीनी एक अलग चीज़ है, उसके अंदर मीठा है। जैसे मीठा और चीनी एक ही चीज़ है, ऐसे शरीर आत्मा एक ही चीज़ है, जड़ आत्मा एक ही चीज़ है। लेकिन जो अलग है वो ये मैं है, और इस मैं का भौतिक स्वरूप नहीं होता, ये इसी आत्मा की ऊर्जा से उत्पन्न होने वाला एक मैं का भाव है। जो हम हैं, आप हो, या जो संसार के सारे जीव हैं, वो इसी मैं की फॉर्म में है। इन्हीं का जन्म मरण है, इन्हीं, अब यही मैं है। यही मैं को जब इंद्रियों का सहारा मिलता है तो इसको जीव बोल देते हैं। खाली इस मैं को हम आम भाषा में इसको समझ सकते हैं, इसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं या जीव आत्मा कहते हैं। बोलना तो इसको जीव आत्मा चाहिए, लेकिन हम क्योंकि जल्दी में न जाने किस वजह से हम इसको आत्मा बोल देते हैं, जिसकी वजह से ये सारी कन्फ्यूज़न है। यही आत्मा कण कण में मौजूद है। इसी आत्मा के विस्तार को, यानी कण कण में मौजूद इसी आत्मा के विस्तार को हम कहते हैं परम आत्मा। जैसे यहाँ पे ये शक्ति काम कर रही है, साइकिल चला रही थी, मोड़ रही थी, ये ध्यान देने की बात है। परमात्मा का एहसास करना है तो किताबों को पढ़ने से नहीं एहसास होगा, सत्संगों को सुनने से भी एहसास नहीं होगा, ये ध्यान देने से एहसास होगा। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर ध्यान देंगे, हमें पता लगेगा ये आत्मा तो बहुत नज़दीक है, सारे काम तो ये कर रही है, मैं तो खाली अपने आप को सोच रहा हूँ। जैसे मैं सीधा खड़ा होता हूँ, मुझे लगता है कि मैं सीधा खड़ा हो रहा हूँ, नहीं, ये आत्मा ही सीधा खड़ा हो रही है। नहीं तो मैं अगर ये आत्मा चाहे तो मुझे एक पल में चक्कर घुमा दे मेरे मैं को, चक्कर हम कहेंगे फिर चक्कर आने शुरू हो गए, गिर पड़े, हम ऐसे कहते हैं। इसका एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई बेहोश हो जाता है, बेहोश हो गया, अब आत्मा तो मौजूद है, शरीर भी मौजूद है, तो बेहोश कौन हुआ? अगर आत्मा ही बेहोश हो गई होती तो ख़त्म थी कहानी। कौन है जो बेहोश हो गया? आत्मा अपना काम कर रही है, दिल धड़का रही है, शरीर में चेतन सत्ता मौजूद है, शरीर भी मौजूद है। तो जो बेहोश हुआ, जो स्वतंत्र रूप में अपने आप में कुछ है ही नहीं, उसको पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ, तो बेहोशी की हालत में वो मैं गायब है। यानी मैं कोई स्वतंत्र रूप से बनी बनाई चीज़ नहीं है कि वो है, आत्मा का उसमें कोई रोल ही नहीं है, आत्मा की शक्ति से वो मैं बना हुआ है। तो कहने का मतलब, जब हम आगे की भी चर्चा करेंगे तो जब मैं बोलता हूँ तो ये वो वाला मैं है जो आत्मा की शक्ति से उत्पन्न हो रहा है, जो अलग से कुछ नहीं है। जिस तरह से मैंने बर्फ़ पानी का एग्जाम्पल दिया था, जो ठंडक है वो पानी से अलग कोई चीज़ नहीं है स्वतंत्र रूप से, भाई ये ठंडक घूम रही है और ये बर्फ़ है, बर्फ़ से ही ठंडक उत्पन्न हो रही है। इसी तरह आत्मा से ही मैं का भाव उत्पन्न हो रहा है। ये आत्मा ऐसे अलग से, ये जो मैं है ये कोई अलग से चीज़ नहीं है, इस बात को हमें समझना होगा। लेकिन जो संसार है वो सारी जड़ चीज़ों की शक्तियों मानता है। जैसे मैग्नेट ने चीज़ों को खींच लिया, सूरज ने अग्नि दे दी, लकड़ी में से आग जल गई,
तो वो जड़ चीज़ों की शक्ति को मानता है हर चीज़ में, जबकि परमात्मा मौजूद है। जो इंसान जड़ चीज़ों की शक्तियों को मानता है उसी को भौतिकवाद कहते हैं, उसी को ही परमात्मा नज़र नहीं आ रहा। वो हर चीज़ में भौतिक वस्तुओं की शक्तियाँ समझता है। उसको लगता है कि भौतिक शक्तियाँ ही दिमाग, जैसे हमारा अभी अभी इसी घटना से जो साइकिल चला रहा था, वैज्ञानिक कहेगा अरे वो सबकॉन्शियस माइंड है, पता नहीं उसको क्या क्या दे देगा, वो माइंड की बात कहेगा। वो चला रहा था साइकिल, आप तो सोच रहे थे, लेकिन जो साइकिल चलाने वाला था वो सबकॉन्शियस माइंड था। आप उसको सबकॉन्शियस माइंड का नाम दे देगा संसार। लेकिन ज़रा ध्यान से सोचो, ये मांस का लोथड़ा ही तो है दिमाग, ये साइकिल चलाएगा? मांस का लोथड़ा। जब हम सीधे खड़े होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा दिमाग ठीक है, और जिसको लकवा मार जाता है कहते हैं उसके दिमाग की ये नस में प्रॉब्लम है, दिमाग में प्रॉब्लम है, इसलिए उसका हाथ नहीं उठ रहा। अरे भाई, दिमाग यहाँ पे मांस का लोथड़ा है, उसकी ही शक्ति माननी है तो फिर हम कहाँ गए? आत्मा का कोई अस्तित्व भी नहीं है फिर तो। मांस का लोथड़ा ही इंसान को चला रहा है, उसी की वजह से हाथ उठ रहा है। जैसे हम ये हाथ उठाते हैं, जिसको लकवा मार जाता है वो हाथ नहीं उठा पाता, कहते हम क्या है कि दिमाग में प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये मांस का लोथड़ा हाथ को उठा रहा था, फिर तो आत्मा जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। मांस के लोथड़े को ही सब कुछ मानना है, क्योंकि विज्ञान परमात्मा को नहीं देखता, वो जड़ चीज़ों की शक्तियों को देखता है। जड़ चीज़ों की ही अध्ययन करेगा, कोई कारण भी बताएगा तो जड़ चीज़ की ही शक्ति बताएगा। तो मेरे इस एग्जाम्पल से अगर आप थोड़ा सा अनुभव कर पाए हो आत्मा को, तो आप सही रास्ते पर जा रहे हो। फिर आपको ये परमात्मा का एहसास भी होने लग जाएगा, क्योंकि जब आपने आत्मा को महसूस कर लिया फिर आपको लगेगा यही चीज़ कण कण में है। फिर आपको परमात्मा का एहसास होने लग जाता है। यानी ये आत्मा की अनुभूति की तरफ ये आपका पहला कदम होगा। अगर आपने मेरी बात को थोड़ा सा समझ लिया और अंदाज़ा और खुद स्वयं अनुभव कर लिया, हाँ भाई ये आत्मा है, यही परमात्मा है, यही नज़दीक है, बाहर क्यों ढूंढें? अरे यही है, क्लियर कट तो बोल रहा हूँ। ये जो अस्तित्व में है ना, ये परमात्मा है, ये मैं नहीं हूँ। हम किसी का शरीर देखते हैं, ये वो है, वो ये है, भाई वो सारे ही परमात्मा है। सब में परमात्मा का वास है। जो अलग है, सबके अंदर जो अलग अलग चीज़ है वो मैं का भाव है। हमारा कुछ अपना है ना, वो हमारा अपना कुछ है, वो है अहंकार, मैं का भाव। बस हमारा अपना कुछ भी नहीं है। इसी अहंकार की वजह से ही हम जन्म मरण में, सुख दुख में, हमारे सारे दुखों को कारण में यही मूल अहंकार मिलेगा। भक्ति और क्या होती है? क्या होती है भक्ति? ये अहंकार का टूटना ही तो है। जब वैसे कहा भी गया है कि अहंकार मिटे रब दिसे, यानी अहंकार मिटता है तो रब दिखाई देने लग जाता है। अहंकार की वजह से ही द्वैत है, अहंकार की वजह से परमात्मा दूर है हमसे, जबकि ये यहीं पे है, ये देख रहा है भाई, देख रहा है, ये देखो देख रहा है परमात्मा, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। सारा का सारा जीवन नशे में गुजार देते हैं। ये रहा परमात्मा, ये रही आत्मा, यही चीज़ सब में है। इसीलिए तो इसको परम आत्मा कहते हैं, नहीं तो कोई और नाम होता। परमात्मा इसका असली नाम है, परम आत्मा, एक ही आत्मा का व्यापक रूप। तो जब हम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि नशे में है, अहंकार में है, अपने आप को कोई शक्ति समझे बैठे हैं। बार बार शरीर के अंदर आत्मा, शरीर के अंदर आत्मा, बस यहीं गड़बड़ हो रही है। बोलना चाहिए था जीवात्मा, उसको हमने आत्मा बोल के कन्फ्यूज़न हो गई। तो ये जो बात मैंने बताई, आपने जैसे कहा था ना कि कोई ऐसी बात बताओ जिससे हमें ये साबित हो जाए कि ये तीन चीज़ें हैं। तो एक चीज़ तो मैंने ये आज एग्जाम्पल दे दिया। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिससे आपको लगेगा कि आत्मा से उत्पन्न होने वाला एक मैं भाव है। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, उनकी ये उंगली ना अपने आप ऊपर हो जाती है, अपने आप। वो थोड़ा म्यूज़िक का काम करते हैं तो उसमें वो उनको बड़ी परेशानी आती है, क्योंकि वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं कर पाते। अब ज़रा सोचो, ये उंगली अपने आप ऊपर हो जाती है। अगर शरीर के अंदर आत्मा, दो ही चीज़ें होती तो आत्मा कहती चल आत्मा खुद इसको नीचे कर लेती हूँ, क्यों उंगली को ऊपर होने देती? लेकिन उसके बस में नहीं है। तो मैं अलग चीज़ है, जो भोग रहा है, जो इस परेशानी को भोग रहा है वो मैं अलग है, और जो उंगली उठा रही है वो शक्ति अलग है।
यहीं पे मौजूद है, वो इसको नीचे नहीं कर रही, वो अपने आप ऊपर उठा देती है। तो अब आप कह सकते हैं कि उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होगी, मांस का लोथड़ा ये उंगली उठाएगा? मांस का लोथड़ा कुछ नहीं है, वो ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान एक क्रिया होती है। ध्यान का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को उसके वास्तविक रूप में देखना ही ध्यान होता है। यानी मन को हटाकर, मन की सोचों को हटाकर जो उसका वास्तविक स्वरूप है उसी रूप में देखना ही ध्यान है। तो परमात्मा जो नज़र आएगा ना, ये मन का चलायमान होना, गतिमान होना, सोचते रहना, बहुत ज़्यादा उलझा रहना, इसी वजह से हम परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। ये हमारे बहुत बहुत नज़दीक है, बस इसकी तरफ ध्यान देना है, इसका एहसास करना है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। तो संक्षेप में यही कहूँगा कि आपने इस आत्मा की तरफ ध्यान देना है, आत्मा की अनुभूति की तरफ। आज आपको अगर पहला कदम आपका बढ़ गया, फिर धीरे धीरे आप परमात्मा की अनुभूति की तरफ चल पड़ेंगे। ये मैंने एक शुरुआत की है, ये आपको संकेत दिया है आत्मा की अनुभूति का। थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा, आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।